आज पुनः कमला देवी शिक्षा निकेतन में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम में एक हेडिंग है मनुष्य के आहार नाल में पाचक। ये बताएंगे, ध्यान से समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले जानेंगे मनुष्य के आहार नाल के विषय में। आहार नाल, जो आहार नाल है मनुष्य का, तो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है और मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार में जाकर खत्म होता है। इसी के अंदर पूरा पाचन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा से ही पाचन शुरू होता है। मुख गुहा में जब मुख में हम भोजन डालते हैं तो उसको चबाते हैं तो हमारे मुख में क्या है? लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम्स निकलता है जो स्टार्च को पाचन करता है, मंड का पाचन में शुरू होता है। उसके बाद ग्रास नली से भोजन गुजरता है। ग्रास नली क्या है? ग्रास नली में क्रमाकुंचन होता है। इस क्रमाकुंचन के कारण भोजन अमाशय यानी पेट में पहुंच जाता है। अब अमाशय में पाचन की प्रक्रिया है, इसलिए अमाशय में पाचन बताते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, अमाशय में पाचन। अमाशय में क्या होता है? जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में भी क्रमाकुंचन होता है। क्रमाकुंचन के कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें क्या है? अमाशय में जठर ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में एसियल होता है, प्रोपेप्सिन होता है, प्रोरेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। अब एसियल क्या करता है? एसियल देखिए क्या करता है? भोजन के साथ, एसियल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है और यह भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म कर देता है। और प्रोपेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन को पचाकर पेप्टोज में बदल देता है। और जो प्रोरेनिन है वो दूध में से प्रोटीन को फाड़कर अलग कर देता है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद भोजन हल्के भूरे रंग का हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? काइम। हल्का भूरे रंग भोजन क्या बोलते हैं हम? काइम। इसके बाद भोजन क्या होता है? अब यहाँ से सब प्रक्रिया होने के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचती है। अब ग्रहणी में भोजन कैसे पहुंचता है? देखिए, ग्रहणी में जाती है, मुख्य जगह है ग्रहणी में जब जाती है भोजन, अब भोजन क्या हुआ? HCl भोजन में HCl मिल गया था तो एसिडिक हो गया था, अम्लीय हो गया था। जब भोजन ग्रहणी में पहुंचती है तो ग्रहणी में क्या होता है? पित्ताशय से पित्तरस एक नली आती है जो ग्रहणी में मिलती है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। भोजन कैसा था? अम्लीय था। अम्ल और क्षार मिलकर क्या होगा? भोजन उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो जाता है। और क्या है? इसमें ग्रहणी में एक पित्तरस आकर मिलता है नली से, और अग्नाशय से भी एक नली आती है जो अग्नाशयी रस जिसे बोलते हैं, वो भी आकर ग्रहणी में मिलती है। तो अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है इमाइलेप्सिन और एक होता है स्टीएफसिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन पचाता है। अब ये सब क्रिया, भोजन न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, भोजन आगे बढ़ता है।
भोजन अब कहा जाता है छोटी आंत में, कहा जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो यहाँ सबसे पहला काम होता है भोजन, बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब बचा हुआ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब यही बचता है। क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और बचा हुआ भोजन अवशोषित करके ब्लड में जाकर, खून में जाकर मिल जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन क्या होता है, अब कचरा बचा रहता है जो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होती है, बड़ी आंत में आपका जो अधिक अपचित भोजन है, बचा हुआ भोजन है, बड़ी आंत में क्या करते हैं, जो जल है, ज्यादा जल है उसको अवशोषित कर लिया जाता है और इसके बाद मल द्वार द्वारा भोजन जो अपचित है, गंदा पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्य के आहार में चलती रहती है। धन्यवाद।